अरे रानीबाग के निवासियों, शकल बस्ती विधानसभा के निवासियों, आपको सबको नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ और विश्वास कांग्रेस के प्रति कम हुआ है, कांग्रेस के विचारधारा के प्रति, उनके नेताओं के प्रति, उसका कहीं ना कहीं कारण कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना और साजिशतन उनको आगे बढ़ने से रोकना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। एमसीडी वार्ड नंबर 66 चक्रबस्ती विधानसभा में इंदर गुलाटी नाम का एक ब्लॉक अध्यक्ष था कांग्रेस के, अभी भी हैं, जिनका सीमेंट का काम है। गुलाटी सीमेंट कॉरपोरेशन के नाम से सैनिक विहार के निवासी हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किए और 70 साल के लगभग, मैं सोचता हूँ कि इनकी उम्र होगी 65-70 साल, और हार्ट के पेशेंट भी हैं, इनका बाईपास भी हुआ है। इस व्यक्ति ने इतना प्रयास किया अपने लाइफ में, लोगों के साथ जुड़ के चलना, जमीन के स्तर पे नेताओं के माध्यम से, नेताओं से जुड़े रहना, जनता और नेताओं के बीच की कड़ी बन के इन्होंने काम किया, बहुत तरीके से प्रयास करे। और सब तरीके के प्रयासों करने के बाद रानीबाग के ही कुछ लोगों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के कब्जा कर रखा है कि यहाँ पे रानीबाग में कोई भी आदमी किसी भी तरफ से खड़ा हो, लेकिन कुछ खास किस्म के लोग जिनका कंट्रोल दुबई में है वो इसको चलाते हैं। रानीबाग के क्षेत्र को सरकारी नौकरशाह नेताओं पे, सब पे इनका दबाव रहता है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर राजनीतिक सामाजिक आदमी इन्होंने अपने बना रखे हैं, खड़े कर रखे हैं। कई आरडब्ल्यू, एनजीओ, पत्रकार, सब तरह के लोग इनसे जुड़े हुए हैं और उन सबका ये इस्तेमाल करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और जो जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनकी नज़रअंदाजी इनको भारी पड़ी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और आज कांग्रेस का ग्राफ रानीबाग एमसीडी वार्ड नंबर 66 विधानसभा में लगभग 0 हो गया। कुछ लोगों की गंदी घिनौनी साजिश की वजह से या तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि डिजर्व करते हैं उनको टिकट नहीं मिलती, या फिर उन लोगों को हरवा दिया जाता है, जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष इंदर गुलाटी जी, जिनको टिकट नहीं मिली। ऐसे ही 1993 में कांग्रेस सीट से एनएसयूआई में 7 साल डिप्टी के प्रेसिडेंट रहे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे 7 साल, श्री कमलकांत शर्मा जी, उनको भी 1993 चुनाव हरवाया गया एक साजिश के तहत। ऐसे ही श्री चमनलाल शर्मा जी, उनको भी हरवाया गया एक साजिश के तहत। तो इस तरह का कहीं ना कहीं मन में कड़वाहट और पीड़ा और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में भी है, और इसी वजह से कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है कि लोगों के काम करने से ज़्यादा वो लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनावी दिनों के अंदर पूछा जाता है। अगर चुनाव के दिन होते हैं तो कार्यकर्ताओं को खाने के डब्बे दिए जाते हैं। सोसाइटी सैनिक विहार में अगर कोई है तो उसको डब्बा कोई और मिलेगा, रंगमहल झुग्गी में तो उसके लिए आलू पूरी के भंडारे के पैकेट बनाए जाते हैं। तो ये भेदभाव की नीति भी कांग्रेस को जो है पीछे की ओर लेके जा रही है कि सोसाइटी के हिसाब से शकल देख के जैसे टीका लगाना, और कार्यकर्ताओं की कोई पूछताछ नहीं, उनके कोई काम नहीं करवाते। कार्यकर्ता को मकान बनवाना हो तो उसके लिए समस्या, उसको कानून गिनवा दिए जाते हैं, और नेताओं के अपने और अपने रिश्तेदारों काम हो तो सब काम फटाफट होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पीड़ित कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने कांग्रेस के नेताओं और उनकी विचारधारा और टॉप लीडरशिप से है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस चली गई है। और इंदर गुलाटी का मैं आज आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ, कमलकांत शर्मा जी का, जिनको 1993 चुनाव हरवाया गया एक साजिश के तहत, श्री चमनलाल शर्मा जी को, और पूर्व यहाँ से श्री आदरणीय डॉक्टर एस.सी. वत्स जी, वो भी चुनाव हार का उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के कुछ खास जाति विशेष लोग हैं जिनका 5,000 4,000 वोटों के प्रभाव है, और 2,000 वोट उसमें ऐसे हैं जो लगभग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जिनकी वजह से यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत आती है और इनका कंट्रोल रहता है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। और अभी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पति शशिधर जेटली जी ने भी ये बात का खुलासा किया कि सत्येंद्र जैन जी ने लैंड माफिया से हाथ मिला लिया है, लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने आज तक इसका ना तो कोई नाम बताया, ना ही कोई शिकायत करी, ना ही किसी को ये पूछा, ना बताया कि आखिर वो लैंड माफिया कौन है और किसको, उनका इशारा किसकी तरफ था। और इस तरह की इशारे की बात वो क्यों कर रहे हैं? जब पार्षद के पति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो खुल के बात क्यों नहीं करते, खुल के जनता को क्यों नहीं बताते? ऐसे उन्होंने सब्जी मंडी में जब आग लगी 1/4/21 को, तो उन्होंने ये बात बोला कि इसके अंदर कुछ लोग जो है ये साजिश है, जबकि पुलिस इसको एक हादसा बता रही थी। उसके बाद उनके कहने के बाद मेयर साहब ने भी बोला, जिला उपाध्यक्ष ने भी बोला, और आज तक उन्होंने जनता को ये नहीं बताया कि साजिश क्या थी और क्या इसके पीछे किसका हाथ था। इस मंडी के अंदर जहाँ सिलेंडर फट रहे थे, जहाँ हजारों लोगों की जान जा सकती थी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, आग बहुत बड़े पैमाने फैल गई थी। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि कांग्रेस को
पीछे ले जाने में इन्हीं लोगों का हाथ है और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरफ अगर कांग्रेस ने सोचा होता तो आज कांग्रेस की हालत ये ना होती। इसी शब्दावली के साथ मैं यहाँ के सभी कांग्रेसकर्ताओं से बोलूँगा, नेताओं से बोलूँगा कि अगर वो अपनी पार्टी को वापसी लाना चाहते हैं तो इन विषयों को मंथन और चिंतन करें और रानी बाग